इसके बारे में, ये आर्टबोर्ड इसको ऑन कर देना अगर आपको आर्टबोर्ड वर्जन इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन आर्टबोर्ड नहीं चाहिए फिलहाल, मैंने लेटर साइज विद इट्स हाइट विड्थ कलर मॉड ये मैंने ऑन कर दिया, और इसके अलावा वाइट इसका कैनवस का बैकग्राउंड सेट कर दिया। और अगर आपको वाइट के अलावा कुछ चाहिए तो वो कहाँ से आता है ये मैंने आपको बताना था, बल्कि बता भी दिया था लेयर्स पैनल में। राइट नाउ बैकग्राउंड इज वाइट। ठीक है, अभी अभी आज मैं आपको जो स्टूडेंट्स अभी के अभी जो बताना चाह रहा हूं, हाउ टू अप्लाई अवेलेबल पैटर्न्स। आपने अवेलेबल पैटर्न्स को अप्लाई कैसे करना है? एक तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में घूम रहा है, इसको अभी बताने लगा हूं कि अवेलेबल पैटर्न को आपने अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू डाउनलोड न्यू पैटर्न्स फ्रॉम वेबसाइट्स। डाउनलोड करना और कॉमा उसको आप यूज करना, अप्लाई करना। चलें, फिर अगला क्वेश्चन है होना चाहिए कि अगर सर पैटर्न हम खुद बनाना चाहें तो हाउ टू क्रिएट पैटर्न। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं अभी के अभी। पहले इनको एड्रेस करता हूं, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर क्या हमारे पास। देखो, आपने अगर पैटर्न अप्लाई करना हो, पैटर्न अप्लाई करने के लिए ये आपकी बैकग्राउंड है, अगर इसी के ऊपर अप्लाई करना है इस पर भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू लेयर बनाना चाहो, न्यू लेयर को आप ऑन करके इस पर भी पैटर्न लगा सकते हो। पैटर्न अप्लाई करने के क्या तरीका हो सकता है? एक ये पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखो पैटर्न आपका बिल्कुल टॉप पे, जो मैंने 4 पैनल्स साइड बाय साइड पढ़े हुए, कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट और ये पैटर्न, यहां से भी आप पैटर्न को ऑन कर सकते हो। सबसे आसान तरीका ये होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये पैटर्न मैंने डाउनलोड किए थे, ये बर्ड्स वाला पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट आपको वेरिएशन नजर आ रही है, ये मैंने डाउनलोड किए थे, तो ये पैटर्न मैंने बनाया था, ये पैटर्न मैंने खुद बनाया था। अब आप कहोगे सर पैटर्न बनता किस तरह, ये भी बता दें। और पैटर्न डाउनलोड कहाँ करते हैं, किस तरह करते हैं? जो आपने ये पैटर्न हमारे कंप्यूटर पे तो नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, ये तो नहीं आपके पास। ठीक है, इनमें से कोई भी पैटर्न आपके पास नहीं होगा। तो ये मैंने डाउनलोड किए थे, कुछ मैंने पैटर्न बनाए भी थे, जैसे ये पैटर्न मैंने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा एक पैटर्न लेटर ए का ये मैंने बनाया था। इसका मतलब पैटर्न आपको क्रिएट भी कर सकते हो, और दूसरा पैटर्न आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और तीसरा जो आपके पास पैटर्न अवेलेबल हैं उनको आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। ये आपको पैटर्न यहाँ पे लिस्ट में नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, आपको बाय डिफॉल्ट ट्रीज का पैटर्न नजर आएगा, ग्रास का पैटर्न नजर आएगा, और तीसरा वाटर का पैटर्न नजर आएगा। और ये आपके तमाम लोगों के पास ये है, 3 तो कम से कम है, इसके अलावा चौथा कोई नहीं है। चौथा डाउनलोड कहाँ से किया है वो बताने लगा हूं। इसकी आसान से जो ट्रिक होती है वो ये कि आप गूगल कर लो फ्री पैटर्न्स और फोटोशॉप। ठीक है, ये भी है, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रश इजी भी है, ये फ्री पिक के नाम से भी वैसे बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, यहां से भी आपको पैटर्न मिल जाएंगे। या इसमें एक और काम कर सकते हैं, डाउनलोड फ्री पैटर्न पैड फाइल्स विद पैड फाइल। ये देखो मैंने बोला था ना एक्सटेंशन होती है पैड, PAT, क्योंकि मुझे तो पैड फाइल ही चाहिए। उसके बाद मैं उधर ही चलते हैं, लेट्स सी, ब्रश इजी भी चलते हैं। ये आपने क्लिक कर दिया, ये देखो वो असल में किसी और लिंक पे ले गया था। ये देखो फ्री डाउनलोड, ये ले हो गया। जब कभी आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो आपको इसमें एक फाइल नजर आएगी और उसकी एक्सटेंशन PAT होती है। हो गया डाउनलोड, चेक कर लो। ये क्रिसमस पैटर्न के नाम से बने हुए, तो क्रिसमस का आपका कोई ऐसा इवेंट है, उसमें आपने इसको लगा के ग्राउंड के ऊपर कोई टेक्स्ट बनाना है, कोई इमेजेस रखने हैं, पहले तो इसको पैटर्न को ओपन कर लो। ये आ गया पैटर्न, इस पैटर्न को आप यहाँ पे जाके वेरीफाई कर लो। मैंने बोला था ना पैड फाइल होती है। ठीक है, इस फाइल का आपने देखना है कि नहीं है, अगर है तो बिल्कुल सही आपका लिंक है,
ये आपको पैट फाइल मिल गई। इसके अलावा भी अगर आपने कोई डाउनलोड करना है कर सकते हो। और कोई अगर देखते हैं, लेट्स सी, कोई और देखते हैं पैटर्न, और भी हैं। ये कलरफुल पैटर्न बने हुए हैं, ये ले आओ। मैंने बोला कि ये सारे पैटर्न आपके पास मौजूद हैं, इसको क्लिक करते हैं। ये देखो एक और आ गया, क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो गया। दो मैंने पैटर्न डाउनलोड कर लिए। इस तरह आप 2 3 4 यहाँ से ले लो, कोई डिफरेंट वेबसाइट्स को टेस्ट कर लेना, चेक कर लेना, अच्छे अच्छे पैटर्न जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, इस डाउनलोड फोल्डर में जाके इस फाइल को जो आपकी डाउनलोड हुई है इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। सर ये जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये मेरे यहाँ पे 7 zip आता है, उसके ऊपर हाँ, उसका तो कोई इशू नहीं है। नहीं वो भी क्या ये इस तरह का आइकन नजर आता है ये वाला? नहीं इस तरह से नहीं है सर, वो जिप फाइल है, वो अनजिप कर, हाँ अनजिप हाँ हाँ, वो आप कर सकते हो। वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, वो डायरेक्ट पैटर्न हाँ 7 zip में जाके एक्सट्रैक्ट करो। हाँ उसमें कर लो। देखो जैसे मर्जी करो, फोल्डर बनेगा इस तरह। फोल्डर जब बन जाएगा तो उसमें आपकी पैट फाइल होनी चाहिए। ये देखो टाइप में क्या नहीं है, तो दूसरी कोई फाइल ओपन कर लो, ये गलत हो गया। ये देखो डाउनलोड हो गया। अब आपने डाउनलोड करने के बाद अगला स्टूडेंट्स का क्या काम करना है मुझे बताओ। आओगे सर ये अब इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर पैटर्न और जो बाकी पैटर्न्स हैं उसकी बजाय आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो कैनवस के ऊपर। अपने एक खूबसूरत सा आप कैनवस के ऊपर ग्राउंड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जैसे ये। अब आपको मैंने बोला ना कि पैटर्न आपका आ जाता है, पैटर्न आपका आ जाता है ये साइड के ऊपर पैनल से पैटर्न को यहाँ, ये देखो। अब आपको सर वो जो पैटर्न आपने डाउनलोड किए कहाँ है, जरा दिखाएं तो सही, यहाँ तो नहीं नजर आ रहे। जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे नजर नहीं आएंगे। ये देखो ये भी पैटर्न पड़ा हुआ है, और भी हैं। अच्छा इनको जरा हम कर देते हैं हाइड, जरूरत नहीं है ना, इसको हाइड कर देते हैं। ये ग्रुप्स के ये नजर आ रहे हैं, वाटर ग्रास ये वो, इनको भी हाइड कर देते हैं। अगर पैटर्न आप नहीं चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये मैंने बनाया था, कैसे बनाया था दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। चलें इसको मैं खत्म करता हूँ। ये देखो ग्रुप्स पड़े हैं, ये वही ग्रुप्स हैं जिस तरह आपके ऊपर वाले 3 ग्रुप्स पड़े होते हैं। ये दो आखिरी जो दो है ना, ये मैंने डाउनलोड किए थे। किस तरह किए थे, जैसे अभी किए हैं। लेकिन अब वो यहाँ पे जो नए जो 2 मैंने डाउनलोड किए वो तो नहीं आ रहे। वो कैसे आएंगे, वो इस आइकन से आएंगे। इंपोर्ट कहाँ रखें, डाउनलोड किस फोल्डर में, डाउनलोड के फोल्डर में ये पड़े हैं, ये दोनों। क्रिसमस ट्रीज वाला भी पड़ा हुआ है, ये लो, ये लो। ये मैं हमें वो खराब जो हो गया था, ये नहीं दूसरा देते हैं, इसको डिलीट किया दोनों। ये देखो ये दोनों पड़े में। इंपोर्ट, डाउनलोड, पैटर्न्स, ठीक है। ये सिलेक्ट करके लोड कर दो। ये देखो लिस्ट में बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये आ गया है। इसको जरा ओपन कर देना, ये देखो ये पैटर्न पड़े। 2 3 4 हो सकते हैं पैटर्न, एक के अंदर पड़े हो। ये देखो आ गया पैटर्न है। आपको अगर कहा जाए कि ये जो पैटर्न है ये इस तरह के पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो, आपको सर वो किस तरह बनेंगे कि पैटर्न आप कह रहे हो आप खुद बना लो, पैटर्न आप खुद किस तरह बना सकते हो वो भी आपको बता देता हूँ। इसका मतलब हमारा ये काम हो चुका है, जो अवेलेबल पैटर्न्स हैं उनको लगाना सीख लिया, डाउनलोड करना सीख लिया वेबसाइट्स को यूज करते हुए। अब आखिरी काम अभी आपको मैंने करके दिखाना है, पैटर्न बनाना किस तरह है। पैटर्न बनाने के लिए स्टूडेंट्स फोटोशॉप में जाना है और एक नया डॉक्यूमेंट खाली बिल्कुल ब्रांड न्यू, और उसका साइज यहां से ले लो, पिक्सल में लेना, पिक्सल, ठीक है। इंचेस में रख सकते हो, मना नहीं है। लेकिन जब आप स्क्रीन के लिए कुछ डिजाइन करते हो, पैटर्न भी स्क्रीन के लिए डिजाइन हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर कैनवस पे लाने के लिए,
तो मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, पिक्सल हो जाए, सेंटीमीटर हो, इंचेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ, पैटर्न जिसके ऊपर मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। और इसका साइज रख लेते हैं 500 बाय 500 ले लेते हैं, स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं। लंबाई में भी बना सकते हो, मना नहीं है, 500 बाई 1000 आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं एक चौरस पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ। असल में पैटर्न होता क्या है कि एक आपका ब्लॉक जिसको स्क्रीन पे रिपीट किया जाएगा, एक ब्लॉक जिसको स्क्रीन के ऊपर, ये अभी आप देख रहे थे पीछे जितने बने हुए, रेपिटेशन नजर नहीं आ रही थी आपको? एक चीज बार बार, जैसा एम का, ए का, या वो जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं डाउनलोड भी किया हूँ, पैटर्न असल में होता क्या है, रेपिटेशन होती है जो कैनवस के ऊपर फैल जाती है, पूरी की पूरी फिल हो जाती है। तो मैं 500 बाई 500 पिक्सल या 100 बाई 100 ले लो, बिल्कुल छोटा पैटर्न बनाना, छोटा भी बना सकते हो। मैंने 500 बाई 500 का कर दिया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से साइज जो मुनासिब समझो ले लीजिएगा। क्रिएट, ये आपके पास 500 बाई 500 का पैटर्न, और पैटर्न को मैं फिलहाल उधर ही रख देता हूँ साइड पे जहां था, अपने उसी लिस्ट में आ गया। देख रहे हो इकट्ठे 4 होते हैं ना, कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट और पैटर्न। अच्छा, इसको करते हैं साइड पे ताकि स्पेस हमें वर्किंग स्पेस अच्छी मिल जाए। ये लो पैटर्न, अगर मुझे चाहिए भी होंगे, ये मैं पैटर्न बटन पे क्लिक करूंगा फिर सामने आ जाए। ये लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जब चाहिए होंगे, ठीक है। एक पैटर्न यहां से ला सकते हो अप्लाई करने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा तरीका वो मैंने अलग से आपको बताया था, वो ये है कि न्यू करो, न्यू करो, एडिट में जाओ, फिल कर दो। फिल में ये मैंने कुछ रोज पहले भी बताया था, ये पैटर्न। अच्छा, इसमें और वो जो आपको मैंने पहले करवाया उसमें फर्क है एक, वो आपने नोट नहीं किया, मैं बताता हूं। पैटर्न लग गया, ठीक है, लग गया नहीं, ये लेयर 1 पे डिलीट करने लगा, दोबारा से देखो। अभी तो हमने पैटर्न बनाना है ना, बनाने के लिए मैं जा रहा हूं। अच्छा, बनाना क्या है, कोई शेप से यूज करनी है या कोई टेक्स्ट लिखना है, बताओ। जो दिल करता है आप इसका पैटर्न डिजाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, जो शेप्स यूज करनी है, अगर आपने रेक्टेंगल यूज करना है या सर्कल या कोई भी शेप यूज करनी है, या टेक्स्ट यूज करना है, या टी फॉर टाइप टूल, या कोई ब्रश यूज करना है, ब्रश भी यूज कर सकते हो, ब्रश से भी पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल लाइट सा पैटर्न बनाता हूँ, चलो ब्रश से बनाता हूँ। ये ब्रश का साइज है, और ये ब्रश का पता किस कलर का स्ट्रोक लगेगा, जो इस वक्त फोरग्राउंड है। फोरग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक। रेड कर दूं, स्ट्रोक लगाऊं यहाँ पे, ये लो पैटर्न बनने लगे। अब कहते सर चारों साइड पे ना छोटे से ब्लू स्ट्रोक्स लगा दें। अब ब्रश का साइज छोटा करने के लिए ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, ये ब्रैकेट्स है, जो पी के साथ नहीं होती, ओपन ब्रैकेट साइज छोटा होता है ब्रश का, और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है ब्रश का साइज। मुझे 4 छोटे सर्कल लगाने हैं यहाँ पे पैटर्न में, एक इधर लगा देता हूँ, एक इधर लगा देता हूँ, एक इधर लगा देता हूँ, और एक इधर लगा देता हूँ। और एक और काम करता हूँ इसके ऊपर, एस फॉर सादिया, यहां मैं दरमियान में लिखना चाह रहा हूं लेटर एस। ये लो पैटर्न का हिस्सा बनाना चाह रहा हूं, ये लो टाइप टूल लिया, यहां पे सेंटर में क्लिक कर दिया। फॉन्ट ऊपर देख लो 12 पॉइंट का, ठीक है। बड़ा करना और बड़ा कर लो, ये लो, और बड़ा करना और बड़ा कर लो, ये लो। सिर्फ एस लिखते हैं, एस, ये लो, ये लेटर आ गया। मूव करते हैं, इसको जरा दरमियान में रखते हैं, ठीक है। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लो, अगेन टाइप टूल, ये लो, सिलेक्ट करना जरूरी है। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, कोई और ले लो, ये लो, ये ठीक है, ये रख दें, ये लो। एस देख रहे हो थोड़ा सा चेंज हो गया स्टाइल उसका। और अगर आपको मैं ये कहूं कि कल आपको एक टूल सिखाया था, याद है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला, ये, इस पे जरा क्लिक करता हूं, जरा देखना कितनी मजे की चीज बताने लगा हूं। अगर आप इस एस को, आप अगर कहो कि सर ये लेटर एस को क्या अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं इसका, आपको एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लूं मैं इसको। ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा हूं, इसका एक फ्लिप वर्जन इधर भी ले आता हूं, उल्टा, मसला कोई नहीं, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, ये लो, ये देखो सेम कॉपी,
कंट्रोल जे से भी कर सकते हो, ये प्लस आइकन नजर आ रहा है, ये कॉपी बन गई। अब इस कॉपी को मूव करके इसके पैरेलल इस तरफ ले आता हूं और इसको मैं करने लगा हूं फ्लिप। कंट्रोल टी से भी कर सकता हूं, हैंडल को पकड़ के ऐसे। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, इसका एक और तरीका भी है। इमेज, सॉरी, ये आपका पहले टिक कर दो, लेयर सेलेक्ट होनी जरूरी है। इमेज, एडिट, एडिट, ट्रांसफॉर्मेशन, यू नीड टू व्हाट, डू व्हाट, फ्लिप, वर्टिकल, ऊपर से नीचे हो जाएगा, फायदा कोई नहीं। हॉरिजॉन्टल हुआ कि नहीं हुआ, फ्लिप हो गया ना। और ये वैसे भी हो जाता कंट्रोल टी से, मसला ही कोई नहीं, आपको जो सहूलत लगे। अच्छा, इतना काफी है, और भी कुछ करना है? इसी का पैटर्न बना दें। अच्छा, पैटर्न बनाने से पहले एक काम करना है। ये है 3 लेयर्स पे, इनको एक लेयर पे ले आओ और सिलेक्ट करके यहां पे जाके डिफाइन कर दो। क्या कर दो? डिफाइन एज पैटर्न। अब लेकिन ये करने से पहले, क्योंकि ये अलग अलग लेयर पे हैं तीनों, इनको इकट्ठा करो सबसे पहले। अब वो कैसे होता है? तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लो और मर्ज कर दो। पहली लेयर को सिलेक्ट कर लिया, आखिरी पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। कितनी लेयर सिलेक्ट हुई हैं? तीनों। मर्ज, मर्ज कर दूं। कंट्रोल ई यहां तो याद कर लो, कंट्रोल ई, मर्ज है ना, ये लो। अच्छा, ये जब सिलेक्ट आपने मर्ज कर दिया, अब सारे कैनवस को सिलेक्ट कर दो, सारे कैनवस को। कंट्रोल ए प्रेस कर दो, सिलेक्ट करने का आसान तरीका, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। नहीं, नहीं याद रहता, सिलेक्ट। अगर सर मेन्यू, मेन्यू, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, ये लो। ये देखो, ये छोटी छोटी एंड्स नजर आ रही हैं, चोटी नहीं होती चलती भी, ये सिलेक्शन हो गई है। अगर सिलेक्शन आप कैंसिल करना चाहो, सिलेक्ट में ऑप्शन होती है डी सिलेक्ट करने की, खत्म हो गई सिलेक्शन, फिर करनी है। सिलेक्शन करनी जरूरी है। अब फिर जाके इसको बता दो क्या, डिफाइन पैटर्न, बस इतनी सी बात है। क्या नाम देना है? एस पैटर्न, जो नाम देना है मुनासिब सा दे दो। अब आप इसको अपने कैनवस के ऊपर यहां पे पेंट करना चाह रहे हैं या फिल करना चाह रहे हैं। ये देखो, मैं खत्म करने जा रहा हूं, दोबारा से देखो। मैंने आपको बताया ना, 2 तरीके हो सकते हैं पैटर्न को फिल करने के कैनवस के ऊपर, या किसी शेप के अंदर, शेप के अंदर भी कर सकते हो। अगर आपको सर मैं क्या इसको इस सर्कल में भी पैटर्न को रख सकते हैं हम लोग, जो आपने बनाया है? यस, व्हाई नॉट। पैटर्न आप इस सर्कल में भी लेके आ सकते हो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ये करना। तो दोनों करके दिखा देता हूँ। पहले मैं कैनवस के ऊपर लेके आता हूँ, फिल करता हूँ। ये मैंने कैनवस का बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, और मैंने 2 तरीके बताए थे ना। एक तो मैं बोला था पैटर्न में जाओ और यहाँ पे देखो आ गया कि नहीं आ गया पैटर्न। जब आप डिफाइन करते हो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं लिस्ट में। अनलॉक कर लेना इसको। और अगर आप चाह रहे हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर ओरिजिनल लेयर, न्यू लेयर पे कर दिया करो, बेहतर है। क्योंकि कल को अगर आपको पैटर्न पसंद नहीं आता, ग्राउंड आपकी वैसी ही रहने दो, नई लेयर पे पैटर्न। आ गया ना? अच्छा, इसमें आपने अगर गौर किया हो स्टूडेंट्स, बड़ी काम की चीज बताने लगा हूं। आपका थंबनेल पे गौर करो, ये पैटर्न यहां लग गया, ये साथ में एक व्हाइट बॉक्स भी आ गया। एक आपने देखा है, थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है ये चीज लेयर पैनल में। बराबर में एक व्हाइट बॉक्स भी नजर आ रहा है। व्हाइट बॉक्स जो आपको दिख रहा है, और अगर आपको कहा जाए कल को कि सर पैटर्न ये वाला नहीं, दूसरा कोई लगा लो, आपने कुछ नहीं करना, पैटर्न में जाके दोबारा से वहां पे, यानी कि कोई जरूरत नहीं, ये जो है आपका लगा हुआ है ना, इस पे डबल क्लिक कर दो।
समझ आ रही है? अगर मैं आपको कहूँ ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, आपको मैं कहूँ, अगर आपको मैं बनाने को कहूँ, बना लोगे? ये जो पैटर्न इस वक्त दिख रहा है, क्या कहते हो आप लोग? पैटर्न आप बना सकते हो ये वाला जो दिख रहा है? बना के दिखाऊं कि बना लोगे? ये पैटर्न आपको दिख रहा है ये वाला? ये क्या पैटर्न आप खुद नहीं बना सकते? कहो ना कि नहीं सर नहीं बना सकते। नहीं कहो सर नहीं बना सकते। हाँ ये चीज। अच्छा इसमें मुझे बताओ, क्या ये स्क्वेयर्स हैं? स्क्वेयर्स आपस में कनेक्टेड हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और स्क्वेयर की जो आउटलाइन है वो व्हाइट है, और उनको रिपीट किया गया है एक ब्लॉक में, और दरमियान में इनको कनेक्ट करने के लिए छोटा स्क्वेयर व्हाइट फिल के साथ लगा दिया गया है। उसको सिलेक्ट करके डिफाइन पैटर्न कर दिया होगा किसी ने। क्या ख्याल है, बन नहीं जाएगा? यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? है बन सकता है ना? आप सिंपल यही करोगे ना? ये नहीं करता, मैं कुछ और करके दिखा देता हूँ। ये बताने का मकसद ये है, ये किया है ना आपने। ये देखो, नया एक डॉक्यूमेंट ले लिया 1000 बाई 1000 पिक्सल का, या जितना आपने रखना है 500 500 रख लेते हैं चले। ये देखो, ये पैटर्न को बनाना मुश्किल है। इस तरह का पैटर्न आप, जब आपके पास शेप्स मौजूद हैं तो क्या पैटर्न बन नहीं सकता? ये ग्राउंड आप बैकग्राउंड ब्लैक कर दो। ये लो, एक काम तो मैंने कर दिया। दूसरा काम क्या करना है, इसके ऊपर एक, अगर आप कहते हो सर सर्कल्स का पैटर्न बना दें या इलिप्स का पैटर्न बना दें, तो क्या इसमें मसला है? ट्राइंगल्स का पैटर्न बना दें, पॉलीगॉन्स का पैटर्न बना दें। लो पॉलीगॉन्स का पैटर्न बनाते हैं। पॉलीगॉन्स लाइक की पैटर्न क्या होता है? रेपिटेशन। ये आपने एक पॉलीगॉन बनाई, और पॉलीगॉन अगर आपने चारों, सॉरी 5 या 6 साइड्स हैं बराबर रखनी है, शिफ्ट के साथ कर लेना। पॉलीगॉन बन गई है। थोड़ा बड़ा कर दो स्क्रीन, ये लो पॉलीगॉन बन गई है। इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए मतलब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका ये होता है कि कॉर्नर पे जाके इसको रोटेट करवा लो, साइज करवा लो, सब कुछ हो सकता है ना। ये चीज जो मैंने आपको बोली है, ये स्टूडेंट्स यहां से भी हो जाती है। एडिट, ट्रांसफॉर्म, और कितनी डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करना है, एंगल बताओ। क्लॉकवाइज 90 डिग्री कर दूं? ये लो चेक कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म हुआ। पहले ये था, कंट्रोल जेड करता हूं, देख रहे हो? नजर आ रहा है ना? ये काम आप, ये चीज पढ़िए, 90 डिग्री पे ऐसे कर दो, 90 डिग्री पे। तो बजाय एक, अच्छा एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहां से शिफ्ट पकड़ के इसको रोटेट करवा लूं। ये लो 90 डिग्री पे आ गया, ये भी ठीक है। इस तरह करना है, इस तरह कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एडिट मेन्यू में, इसका तो बता दिया ना, फ्लिप स्लिप करना 180 डिग्री पे, बिल्कुल उल्टा कर देगा। फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि दोनों तरफ शेप है जैसी, समझ ही नहीं आएगी। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये लो ये कर दिया मैंने, ट्रांसफॉर्म हुआ। इसको रिपीट कर दूं क्या स्क्रीन के ऊपर? साइज ये नहीं रहने दूं या थोड़ा बड़ा कर दूं? बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ये लो। अच्छा, ये साइज मैं बड़ा कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। शिफ्ट के साथ पता क्या होता है, जितनी रेशो में विड्थ बढ़ेगी उतनी रेशो में हाइट भी बढ़ेगी। सेम रेशो के साथ विड्थ हाइट बराबर बराबर। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा, खराबी हो सकती है शेप, लंबाई में चौड़ाई में बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। कंट्रोल जेड, तो शिफ्ट के साथ दिया करो। या एडिट, ये काम ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं। मुझे बता सकते हो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपके साइज को स्केल करेगी, बड़ा करेगी? क्या लिखा हुआ है? स्केल। क्लिक कर दिया, ये लो, ये वही काम है जो आप वैसे कर रहे हो, ये वही आपको काम करके दिखा रहा है। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो विड्थ हाइट है ये अलग अलग क्यों हो रही है, एक जैसी क्यों नहीं हो रही? वजह क्या है इसकी? बताऊं इसकी क्या रीजन है? रीजन है ये ऑन नहीं है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो विड्थ अलग और हाइट अलग होगी। समझ आ रही है? अच्छा, अभी अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, आपकी विड्थ और हाइट में थोड़ा सा फर्क है, देख रहे हो? थोड़ा सा मुझे फर्क लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको इंचेस में,
इंचेस भी चले पिक्सल में कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा फर्क लगा, कितना फर्क है, तकरीबन 10 पॉइंट का, देख रहे हो, विड्थ अलग है हाइट अलग है, इसलिए बराबर ही नहीं है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं है। एक तो इसको एक जैसा कर लो, 68 है, इसको भी 68 कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल बराबर है, चौड़ाई और लंबाई एक जैसी होगी, चेक कर लो। जब ये एक जैसी होगी, एक काम किया करो, ये ऑन कर दिया करो। अब फायदा क्या होगा आपको, ओ ये रेशियो को कंट्रोल कर रहा है, अच्छा ये रेशियो को कंट्रोल कर रहा है। रेशियो एक्चुअली आपकी यहाँ पे, रेशियो कहाँ पे सेट की है इसने, इसकी सेटिंग, इसकी विड्थ और हाइट फिर चेंज हो गई है, अंडू कर देते हैं। कितनी है जी पॉइंट में, विड्थ और हाइट, ये दोनों की कितनी करनी है आपने, 68 68 68, इसको भी कर देते हैं। और इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। ये असल में पता क्या मसला आ रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, सेटिंग्स, ठीक है। और सेटिंग में अगर आप प्रपोर्शन कर दो ऑन, इसका फायदा पता क्या होता है, कि जब विड्थ बढ़ेगी उसी रेशियो से हाइट भी बढ़ेगी, सेम सेम प्रपोर्शन से, ये होता है फायदा, ठीक है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको टिक कर दो। अब होगा इसका फायदा पता क्या है, प्रपोर्शन की ऑप्शन ऑन कर दी भी है, ठीक है। अब इसको भी ऑन कर दो, अब चेक करना, कंट्रोल नहीं हो रहा, एक सेकेंड, प्रोपोर्शन की सेटिंग्स, प्रोपोर्शनल ऑन है, 1/1 ऑन है, ठीक है, ये आपने ऑन कर दिया है, ये भी ठीक है। अब मैं नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये देख रहे हो, नए के लिए, असल में पुराने को नहीं कर रहा, ये देखो, देख रहे हो। अब मैं कुछ नहीं प्रेस कर रहा, शिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं प्रेस किया हुआ है, छोटा करूंगा, छोटा भी साइज देखो सेम रहा, विड्थ और हाइट का बॉक्स देखो सेम नहीं आ रहा, 0.223 0.223। रीजन इज दैट कि आपने फिक्स साइज का अगर बनाना था तो ये तरीका होता है सही। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, जो तंग कर रहा है ना, इसको फिलहाल मैं निकाल देता हूँ, ये नीचे वाला है, इसको निकाल देता हूँ मैं, क्यों, ये मैंने इसलिए किया है कि मैं पैटर्न बना के दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो एक बन गया, इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ प्लेस कर दिया। और इसके बराबर में मैं इसी तरह पॉलीगॉन्स को रिपीट करना चाह रहा हूँ। रिपीट करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना चाहिए, एक तो ये कि आप अगर इसको 90 डिग्री पे मुझे इसको लेके आना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि इसके कॉर्नर पे जाके आप इसको क्लिक करके कंट्रोल टी कर लेना, कंट्रोल टी से हैंडल आ जाते हैं, इसको आप कंट्रोल सॉरी शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करके 90 डिग्री पे ऐसे रख लेना। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ट्रांसफॉर्म यहां से कर लेना, एक ही बात है 90 डिग्री। ये जब हो जाता है, इसकी कॉपियां निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, गैप देना है तो दे दो, ये पैटर्न बनने लगा। और ये पर्पल लाइनें आपको हेल्प कर रही हैं स्टूडेंट्स, पर्पल लाइनें आपको पता है हेल्प कर रही हैं उसकी अलाइनमेंट करने में, ये देख रहे हो बिल्कुल सीधे में आ रहा है। और ऑल्ट के साथ मैं इसको, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग आउट करूंगा तो इसकी कॉपी निकल आएगी, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप यहाँ से बनता है। और इसको ग्रुप बनाने के बाद, क्या ये कैनवस के सेंटर में है वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, नहीं है ना ये ग्रुप, सेंटर में तो नहीं है। क्या आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन करवाई थी मैंने, क्या इसको अलाइन किया जा सकता है सेंटर में, क्या इसको लाया जा सकता है इस ग्रुप को, Yes. कैसे, ये ऊपर सिलेक्ट करके ये देखो कैनवस के सेंटर में ले आओ, ताकि डाउट ही ना रहे हमें, ये आ गया सेंटर में। लेकिन ये ग्रुप को करना, ये आपने ग्रुप को करना, ग्रुप नहीं बना हुआ, ग्रुप बना हुआ था ना, ये ग्रुप कैनवस सेंटर, ग्रुप को करना, ठीक है, ये ग्रुप को,
इनको नहीं सिलेक्ट करना, अब आपने ग्रुप को सिलेक्ट करना है और ये ऊपर आपका ये सेंटर में आ गया। सेंटर में ला के इसको थोड़ा सा आपने टॉप पे भी कनेक्ट करना है। टॉप पे ले आओ जी सबको, इसकी सेम कॉपी निकाल दो भाई। इस ग्रुप की सेम कॉपी दो तरीके से निकल सकती है। एक ये ड्रैग करके ये प्लस पे ड्रॉप कर दो, सेम कॉपी निकल आई। एक तो ये नहीं नीचे वाला ग्रुप, ये देखो ये नीचे वाला, ये उसकी कॉपी है। जब कॉपी आ गई तो मूव करके इसको नीचे ले जाओ, आ गया, समझ रहे हो? या आपने इस तरह इसकी कॉपीज निकाल लो जितनी आपको चाहिए। अगर आप कहोगे सर एक ही वक्त में अब दो ग्रुप्स की कॉपी हो सकती है, जिस तरह एक की हुई है दो की भी हो जाएगी। ये दो ग्रुप्स हैं, दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है? सिलेक्ट करके दोनों की कॉपी निकाल लो। ये लो, दो और दो चार। और ये आपने पैटर्न अपना बनाना कंप्लीट करना शुरू करने लगे हो। ये देखो एक बार फिर कॉपी निकाल लें, कंट्रोल जे करके भी निकाल सकते हो। कॉपी आ गई, एक और आ गई, ये लो। ये लो जनाब, ये अब एक पैटर्न बन गया। अब आपको मैं ये कहूं इसको सेव कर लो अपने पास, हैं? अपने पास इसको सेव कर लो। क्या करना चाहिए? डिफाइन कर दो, इसको बोलते डिफाइन कर लो। हाँ जी, लेकिन एक काम करना है, इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दो, कंट्रोल ई। मर्ज करने के बाद अच्छा ये आपको सर ये नीचे से खराब हो गया, ये हाइट थोड़ी सी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, साइज इनका इकट्ठा भी सिलेक्ट करके छोटा कर सकते हो, या एज ए पैटर्न दिखाना ही ऐसे चाह रहे हो। ये लो, ये चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है? डिफाइन पैटर्न। अगर आपने सिलेक्शन नहीं भी की, सारे को एज ए होल पैटर्न के तौर पे खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। डिफाइन, देख रहे आ रहा है? सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारा सिलेक्ट करना, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। और क्या नाम दे रहे हैं इसका? पॉलीगॉन पैटर्न। जिस तरह वो रेक्टेंगल्स का पैटर्न था जो पिछली बार दिखाया था। अच्छा इसमें अगर आप कहो कि कुछ और भी हो सकता है, यस व्हाई नॉट, कोई डिफरेंट शेप ले लो, वो बना के आपने इसमें रखना है, रख दो। ये जरूरी नहीं कि आपने इसी के साथ आपने काम करना है, कुछ और। अब आपको सर कुछ और क्या हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, चलो पैटर्न का हिस्सा बना लेते हैं। और लाइन के ऊपर वेट इसका 10 पॉइंट, स्ट्रोक का कलर व्हाइट, या चले ब्लैक कर दो, स्ट्रोक का कलर रेड कर दो, थोड़ा डिफरेंट नजर आए। ये दो पैटर्न के अंदर ये भी ऐड कर दिया। अब आपका पैटर्न में जरूरी नहीं होता कि एक ही शेप को बना के आप इसके ऊपर बिग लेटर एस लिख देते हो। ये लो, इसका कलर लाल मात्रा में डिफरेंट करना पड़ेगा, या व्हाइट कर दो या येलो कर दो, ऐसा कलर हो जो नजर आए आपको, क्योंकि ग्राउंड आपकी ब्लैक है बहुत ज्यादा। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म बिग साइज लाइक दिस। और अगर आपका साइज एक जैसा रखना है तो शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट के साथ बेस्ट हो जाएगा, विड्थ राइट एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर इस तरह हो जाएगा, चपटा लंबा, ये बुरा लगेगा। शिफ्ट, ऑलवेज गो विद शिफ्ट, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन में रेशो सेम रहे। अब ये आपका एक पैटर्न बन गया है। ऐसे ही क्या इसको डिफाइन कर दें? यस। क्या ये लाइन को ऊपर ना ले आए? ले आते हैं, ये लो, चलो ये पैटर्न बना दिया। अब इसको आप डिफाइन कर दो। अब आज के दिन के बाद आपको, उसको मर्ज नहीं करेंगे थोड़ा? हाँ मर्ज नहीं किया मैंने, करना चाहिए। हाँ करना है, बिल्कुल करना है। इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ही कर देना। उसके बाद एडिट, डिफाइन पैटर्न, इसका नाम रखते हैं पैट एस लेटर, जो मुनासिब नाम है वो दे दो। अब क्या ये आपका अवेलेबल हो गया? यस, ये देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, नया लगाते हैं, चेक कीजिएगा। पैटर्न लगाने के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, एक है एडिट में फिल और एक है पैटर्न का पैनल।
अब आपको सर पैटर्न के पैनल से क्या फायदा होता है, ये फायदा दिखाने लगा हूं। ये देखो, क्या वो आ गया पैटर्न लिस्ट में, क्या वो अप्लाई हो गया, दिख रहा है, हो गया। पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ये देखो 500 पिक्सल रेपिटेशन, आपने कहा ना 500 पिक्सल 500 पिक्सल 500 पिक्सल, ये हो रहा है ना रिपीट, पैटर्न आ गया ना। अब अच्छा, इस पैटर्न में और जो आपने फिल के थ्रू किया था वो डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हुआ था, लेकिन जब आप पैटर्न को इस पैनल के थ्रू करते हो वो इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और इसमें असल काम जो है ना इसका है, ये व्हाइट वाले का। अब आपको सर वो क्या काम है, काम ये है स्टूडेंट्स, ये व्हाइट जितना हिस्से में है, जरा इस पॉइंट को जरा आज समझ लेना क्योंकि बहुत काम आएगा आपके। ये व्हाइट जितने हिस्से में है, ये व्हाइट जितने हिस्से में है, ये साथ वाले बॉक्स में जो कुछ भी है दिख रहा है। क्या मैंने बोला, व्हाइट का मतलब है ये ग्लास आर पार दिख रहा है, उधर दीवार पे क्या है नजर आ रहा है। अगर इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर कर दूं, पेंट, ब्लैक पेंट कर दूं, क्या दीवार के उस तरफ नजर आएगा हमें? नहीं आएगा ना, छुप जाएगा। इसको बोलते हैं मास्क। ये मास्क लगा दिया है, आधा मेरा चेहरा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा, मास्क। ये काम होगा, एक टूल है ब्रश टूल, बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैं ब्रश टूल 2 दफा इस्तेमाल किया है। ये टूल ब्रश, ब्रश टूल को लेना है, और ब्रश टूल में स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, ब्रश टूल में इस वक्त कलर कौन सा है फोरग्राउंड का, क्या है कलर, व्हाइट, ब्लैक कर दूं। अब फोरग्राउंड का कलर क्या है, ब्लैक। ब्रश का साइज बड़ा कर लो जितना करना है। ये आपने थंबनेल को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर अब मैं ब्लैक ब्रश को जैसे पेंट करूंगा, आपका इतना हिस्सा ऊपर वाला हाइड हो जाएगा, दिखेगा क्या जो नीचे है। नीचे क्या रखना है, नीचे काम करते हैं, या तो इमेज ले आते हैं, या इसका कलर रेड कर देता हूं, चलो रेड कर देता हूं। क्या आपको रेड कलर जो बीच बिलो है नजर आ रहा है? नहीं। ये देखो मैं क्या करने लगा हूं, इस थंबनेल को जिसे मास्क बोलते हैं, ये मास्क है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेयर मास्क थंबनेल, दिख रहा है नीचे छोटा सा, लेयर मास्क थंबनेल आया नजर। इस पे क्लिक करके ब्रश टूल यूज कर लो, ब्लैक कलर ले लो, और ये देखो और अगर व्हाइट लोगे वापस आ जाएगा। व्हाइट ब्रश से एवरीथिंग इज बैक जो इस पैटर्न में लोडेड है, और ब्लैक से जो भी लोडेड पैटर्न है वहां से हाइड हो जाएगा, दिखेगा क्या जो नीचे होगा। ये देखो ब्रश लगाता हूं, क्लिक, लेकिन ब्रश लगाना है इधर नहीं क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है, और टूल व्हाइट नहीं, व्हाइट से तो दिख रहा है, व्हाइट पेंट करने से कुछ नहीं होना, ब्लैक करो, इसको हाइड कर दो। ये लो, यहां से लेके यहां तक हाइड कर दो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। अच्छा नहीं लग रहा, वापस कर लो, व्हाइट कर लो, व्हाइट से वापसी होगी, ब्लैक से हाइड होगा, व्हाइट से वापसी होगी। अगर मैं आपको कहूं कि यार एक खूबसूरत सा इमेज तो ले आओ, लैंडस्केप लेके आते हैं नीचे इस लेयर के ऊपर, लाते हैं फाइल, हमने बेशुमार डाउनलोड की हुई है इमेजेस, नजर लेके आता हूं, एक प्लेस करता हूं, ग्रीनलैंड को ये खूबसूरत सा, ये ले आता हूं, या कोई भी ले लो इनमें से जो अच्छा लगता है, चलो ये ले आता, प्लेस कर दिया, इमेज स्टूडेंट्स आ गया है, इमेज स्टूडेंट्स ये आ गया है, ठीक है। क्या इस वक्त ब्रश का कलर क्या है स्टूडेंट्स, ब्लैक, टूल का नाम क्या है, ब्रश, किसको क्लिक करना है, लेयर मास्क को, यहां पे मैं क्लिक करके इधर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं, स्ट्रेट ब्रश लगेगा, ये देखो, जितने एरिया में मैं ब्लैक ब्रश को पेंट करता हूं उतना एरिया पैटर्न का हाइट हो गया। पैटर्न है बराबर में, क्या पैटर्न है, ये पैटर्न वाली लेयर है ना,
इसका जितने एरिया पे ब्लैक मैंने ब्रश लगाया है, क्या वो उतना एरिया पैटर्न का दिखाई दे रहा है या हाइड हो गया? हाइड हो गया। हाइड होने से नजर क्या आएगा? जो नीचे होगा। नीचे क्या है? एक इमेज पड़ा हुआ है। इमेज पड़ा हुआ है ना, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप कहते तो सर पैटर्न वापस ले आओ, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, यहां क्लिक करो, कुछ नहीं हुआ। ये इतना जबरदस्त किस्म का टूल है कि आपका कुछ भी नहीं हुआ, खराबी कोई पैदा नहीं हुई। आप इसको व्हाइट ब्रश के साथ दोबारा से रिकवर कर दो। इसे बोलते हैं मास्क। इसके ऊपर इमेज लेके आना, पैटर्न के ऊपर इमेज लेके आना, कोई मसला नहीं, ले आओ। ले आते हैं। ये देखो, इस लेयर पे क्लिक किया, पहले क्लिक कर लेना उस लेयर पे जहां पे इमेज जिसके ऊपर चाहिए उसको क्लिक करना जरूरी है, और उसको आप प्लेस कर लो इमेज। कोई और ले आते हैं, चलो। आपने कहा पैटर्न बैकग्राउंड में दिखेगा, कोई भी इमेज ले आओ। ये ले आओ इमेज, या चले कोई पीएनजी लाते हैं जो ट्रांसपेरेंट भी हो, ताकि सराउंडिंग वाला एरिया को दिखे। ये लो, मैं कोई यहां से इमेज एक लेके आता हूं, ये ले आते हैं, ये इमेज ले आता हूं, ये इमेज आ गया। ये तो ऊपर है ना, ऊपर वाला तो दिखेगा ना। अब आपको सर नीचे वाला इमेज किसी तरह दिख सकता है? बिल्कुल दिखेगा। आप पैटर्न वाली लेयर पे चले जाओ, अब पैटर्न पे क्लिक नहीं करना, पैटर्न के बराबर में जो मास्क है उस पर क्लिक करना, और इस वाइट वाइट जब तक ये वाइट है, जब तक ये वाइट है, पैटर्न फुल फ्लैश दिखेगा। इसके ऊपर जिस हिस्से पे पेंट करोगे ब्लैक, वो आपका हाइड हो जाएगा और नीचे वाले पिक्सल विजिबल हो जाएंगे। करूं? ये देखो, इसका तरीका क्या? ब्रश लो, व्हाइट देखो, व्हाइट शो करने के लिए होता है और ब्लैक हाइड करने के लिए होता है। ये ब्लैक कर दिया। यहां पैटर्न दिखा दूं, सॉरी, यहां पे इमेज दिखा दूं इतने हिस्से में, ये देखो। और अगर वो पेंटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो पेंट से, डायरेक्ट आप क्लिक करो ऊपर वाले पे और नीचे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना, बिल्कुल स्ट्रेट ब्रश लगेगा। और हो क्या रहा है, गौर करो, हो क्या रहा है? जिस लेयर के मास पे क्लिक किया हुआ है उसके बराबर वाला पैटर्न जो भी था लोडेड ब्लैक एरिया के ऊपर, वो उसके पिक्सल पैटर्न के हाइड हो गए, और जहां पे व्हाइट है वो दिख रहे हैं। ये व्हाइट है ना, ये लो, ये भी गए। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट, पूरी की पूरी मास्क ब्लैक है। और ब्लैक ने क्या किया है, बराबर वाला जो भी लोडेड पैटर्न है हाइड कर दिया उसको। और अगर आपको कहा जाए कि यार पैटर्न को थोड़ा विजिबल कर दो, इसी पे क्लिक करना है, मास्क पे, व्हाइट ब्रश लेना है। व्हाइट शो करता है और ब्लैक हाइड करता है। किसको शो करता है और किसको हाइड करता है? पैटर्न पे जो बराबर वाला है। इतनी सी अगर मेरी समझ आई है बात, ब्लैक हाइड करता है और व्हाइट विजिबल कर देता है। ये ग्लास की मिसाल दी है मैंने। जो बराबर में पैटर्न है ना, उसके ऊपर एक मास्क लगा हुआ है। अगर वो व्हाइट है तो दिखेगा, अगर वो ब्लैक हो जाए तो हाइड हो जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है। अगर वो ब्लैक है तो बराबर वाला जो भी है पैटर्न वो हाइड हो जाएगा, अगर व्हाइट है तो दिखेगा। इस वक्त मास्क का कलर क्या है? ब्लैक, इसलिए नहीं दिख रहा। इसको ब्लैक से व्हाइट कैसे करोगे? ब्रश से ले लिया, ये देखो। क्या वो पूरा जो थंबनेल है वो व्हाइट नहीं हो गया? ये असल में किसको इफेक्ट करता है? बराबर वाले पैटर्न को। उतना हिस्सा हाइड होगा जितने हिस्से में ब्लैक होगा, और उतना हिस्सा दिखेगा जितने हिस्से में व्हाइट होगा। पैटर्न जो बराबर वाले फ्रेम में है थंबनेल पे। और कितनी मजे की चीज है कि कुछ बिगड़ा भी नहीं, और जब चाहा उसको दिखा दिया, जब चाहा उसको ऑफ कर दिया। कितनी कमाल की चीज है, मास्क इसके बोलते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो मास्क होता है ना, ये वाला, इसको आप किसी वक्त भी डिसेबल कर सकते हो शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ इसको डिसेबल भी कर सकते हो। अभी इसको डिसेबल करने या अनेबल करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि ये वाइट है। अगर मैं ब्लैक कर दूं
ये देखो ब्लैक करता हूं, जरा गौर करना मैं क्या बता रहा हूं। ये ब्लैक किया। अब ब्लैक वाला एरिया जो है, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, उतना हिस्सा आपका हाइड हो गया है पैटर्न का। और जब वो हाइड होता है तो कौन विजिबल होता है? जो उसके नीचे होता है। अगर आप कहो कि सर इसको वक्ती तौर पे डिसेबल कर दें, शिफ्ट के साथ कर दिया करो, शिफ्ट के साथ। ब्लैक वाला ब्लैक वाला पार्ट पैटर्न का हाइड है और व्हाइट वाला पार्ट पैटर्न का विजिबल है। कोई इसमें डाउट है आपको? ब्लैक वाला मास्क जो आपको ब्लैक पेंट हुआ हुआ है वो हाइड है, और व्हाइट जो पेंट हुआ हुआ है वो विजिबल है, मास्क लगा हुआ है। लेकिन अगर आप वक्ती तौर पे मास्क को डिसेबल करना चाह रहे हो, एक्टिव मास्क को, एक्टिव है सो मास्क डिसेबल करना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ क्लिक करके क्रॉस कर दिया करो। और जब ये डिसेबल हो जाएगा, इसका मतलब वो इफेक्ट्स मास्क के वक्ती तौर पे बंद कर दिए गए। अब आपको कि सर ब्लैक वाला क्यों नहीं हाइड हुआ और व्हाइट वाला क्यों विजिबल है? वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा मास्क। वो इसलिए नजर आ रहा कि मास्क लगा हुआ है, लेकिन आपने वक्ती तौर पे उसको क्या कहती है? क्रॉस। ये कैसे आता है क्रॉस बच्चों? शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। इसको मैं बाकायदा लेक्चर है इसका, जब मैं ये करवाऊंगा ना टूल, ये वाला कौन सा मास्क का, ये वाला, उसमें और आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन आज चूंकि सामने आ गया ये, इसका फायदा आपका ये होता है कि आप अगर पैटर्न का कुछ हिस्सा दिखाना चाह रहे हो, कुछ नहीं दिखाना चाह रहे, और कुछ को हाइड करना चाह रहे हो, कुछ को विजिबल करना चाह रहे हो, तो मास्क आपका अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये मास्क अवेलेबल करने के लिए आपको इस के थ्रू आना पड़ेगा। इसके थ्रू आओगे तो मास्क लगता है, अगर आप डायरेक्ट आओगे तो मास्क नहीं लगता। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं एक खाली लेयर बनाता हूं, न्यू, इसके ऊपर लगाता हूं, नई लेयर आ गई। इस पे अगर आप पैटर्न पैनल के थ्रू आओगे, मास्क लग जाएगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप फिल करते हो तो मास्क नहीं लगता, मास्क नहीं लगता, और आपको ये एक्स्ट्रा फीचर जो है वो नहीं मिलती। ये देख रहे हो, पैटर्न में जाता हूं, फिर मैं वही काम कर रहा हूं स्टूडेंट्स, सेम वही काम कर रहा हूं, जो मास्क सॉरी पैटर्न बनाया था एस का, वो लगा रहा हूं, लग गया। क्या इसमें बराबर में मास्क नजर आ रहा है? नो। क्या? अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ चीजें हाइड करनी हो, मास्क की कुछ शो करनी हो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं इसको इस तरह करता तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता। क्या? न्यू लेयर पे जाते, पैटर्न पे जाते, अगर आप इसके थ्रू आओगे एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपको, मास्क लग जाता है साथ ही, अवेलेबल एक्स्ट्रा फीचर है ये मास्क की। अब इसके ऑन होने से फायदा क्या होता है कि पैटर्न का वो हिस्सा जो हाइड करना चाह रहे हो वहां ब्लैक ब्रश पेंट कर दो, जो विजिबल करना चाह रहे हो वहां पे व्हाइट ब्रश पेंट कर दो। लेकिन ना इस थंबनेल पे नहीं, मास्क के थंबनेल पे बाद लोग इसी पे लगे होते हैं, सर हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, ये क्या किया आपने। मैं बोल रहा हूँ मास्क के थंबनेल पे क्लिक करके ब्रश को, अगर ब्लैक ब्रश यूज करोगे आपके बराबर में पैटर्न हाइड हो जाएगा, ये देखो। और जब वो हाइड होता है तो क्या दिखता है फिर? उसके नीचे वाली लेयर, जो ब्लैक वाला पेंट हुआ है उस हिस्से में क्या आ गया? नीचे वाली लेयर। और हाइड क्या हो गया? उसका वो पोर्शन जिसपे ब्लैक है, हाफ पे ब्लैक है, हाइड है, हाफ पे व्हाइट है, शोर है। अगर आप उसको वापस करना चाह रहे हो, व्हाइट ब्रश से पेंट कर दो। देख रहे हो, जितना हिस्सा व्हाइट है वो इसको शो कर रहा है, जो ब्लैक है वो इसको हाइड कर रहा है। समझ आई है? कितनी आसान सी ट्रिक है। लेकिन ये कब अवेलेबल होती है? जब आप पैनल के थ्रू पैटर्न लगाते हो। लेकिन अगर आपको सर पैटर्न नहीं लगाते पैनल के थ्रू, तो क्या ऑप्शन है? यस है। वो कैसे? वो भी देख लो, आज ही देख लो, हालांकि मैं बिल्कुल एंड पे करवाया करता हूँ, आज ही देख लो। न्यू लेयर बनाई, आप कहते हो सर मैं भूल गया या भूल गई यहां से पैटर्न लगाना था, मैंने इधर से लगा दिया, एडिट में जाके फिल, कोई बात नहीं, लगा दिया तो फिर क्या हुआ? लग गया। अब आपने इस पे एक काम करना है, काम ये करना है, इसको क्लिक किए रखना है
और इस पे क्लिक कर देना है, लेयर मास्क। ये वही काम करेगा जो आपका पैटर्न पैनल से कर रहा था। ये देखो लगा कि नहीं लगा, चेक करो, मास्क आ गया कि नहीं आ गया, काम फिर वही शुरू हो गया, ब्लैक ब्रश एंड व्हाइट ब्रश का काम शुरू हो गया। ब्रश टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट टू शो, व्हाइट करने से इसके ऊपर कुछ नहीं होना क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट है, व्हाइट तो शो कर ही रहा है। ब्लैक को लेना है आपने इफ यू वांट टू हाइड समथिंग। जब हाइड होते हैं उसके पिक्सल तो बिलो वाली लेयर विजिबल हो जाती है। और अगर इसको भी मैं ऑफ करूं नॉट हाइड, सॉरी, इसको मैं हाइड करता हूं तो क्या दिखेगा, रेड जो इसके नीचे पड़ा हुआ है। तरतीब है ना। अब इसके ऊपर असल में ये लेयर है मॉडल की, लेकिन वो मैंने ऑफ कर दी है। ऑन करता हूं, ये लो, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। हाँ, नीचे लेयर भी दिख सकती है, कब, ओपेसिटी डाउन करने से। रेडिश टोन आ रही है, ये देखो, ये लाइट पिक्सल की विजिबिलिटी पूरा फुल फ्रेज करना, ये लो। दूसरा तरीका भी है, वो है कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म कर लो और साइज इसका ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लो, ये लो। अब आपको एग्जैक्टली तीनों लेयर्स नजर आ रही है, बिलो वाली भी, रेड वाली भी, मॉडल वाली भी, और जो आपने यहां पे इस्तेमाल किया है क्या, पैटर्न, वो भी। अब वो सर बाकियों पे क्यों नहीं आ रहा भाई, आपने उसको हाइड किया हुआ है। लेयर मास्क में जाओ, ब्रश पकड़ो व्हाइट वाला, ये लो। अब आपको पैटर्न दिख रहा है, ना मॉडल दिख रहा है ना उसके नीचे रेड दिख रहा है, क्योंकि उसकी लेयर की प्रेजेंस उसके बिलो है। क्या आप देखना चाह रहे हो, यस, मास्क को जाके ब्लैक ब्रश के साथ पेंट कर दो। दोनों चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो इसका मतलब है मास्क से क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स, जो नीचे वाली लेयर्स की विजिबिलिटी है वो सामने आनी शुरू हो जाती है, पिक्सल्स की। असल में पिक्चर एक पिक्सल है, ये जो कलर है एक पिक्सल है। तो पिक्सल मतलब मैं पिक्सल का जब वर्ड बोलता हूँ या लेटर बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, पेंट की हुई चीज जो आपके इमेज में पिक्सल की प्रेजेंस है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें पिक्सल से मिलके बनती हैं, चाहे फोटो हो, जीप की फोटो है या मॉडल की फोटो है या ये पेंट किया हुआ पैटर्न है, ये पिक्सल्स है। तो पिक्सल्स को अगर आप देखना चाह रहे हो या हाइड करना चाह रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रश को यूज किया जा सकता है। करंट जो पैटर्न है उसका वो पार्ट हाइड हो जाएगा ब्लैक से, विजिबल हो जाएगा व्हाइट से। समझ आइए, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, टॉपिक इज पैटर्न इज ओवर। ठीक है, आपको आज मैंने डाउनलोड करना भी सिखा दिया, पैटर्न को अप्लाई करना भी सिखा दिया, और पैटर्न के साथ एक छोटा सा सेगमेंट और बता दिया, उसका नाम है मास्क। मास्क को दो तरह से आप लेके आ सकते थे, और खत्म कैसे करना है ये देखो। एक होता है मास्क को खत्म करना, एक होता है पैटर्न को खत्म करना, दोनों में फर्क है बच्चों। अगर आप मास्क को वक्ती तौर पे खत्म करना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ कर देना, वक्ती तौर पे डिसेबल हो गया ना, विजिबिलिटी टोटल नजर आ रही है बराबर वाली पैटर्न की, शिफ्ट के साथ। ये वक्ती तौर पे होता है मास्क को अनेबल करना और मास्क को डिसेबल करना। अगर मास्क को डिलीट करना हो, आपको नहीं चाहिए, इसको क्लिक करके डिलीट कर दो। ये देखो जरा क्या पूछ रहा है आपसे, वो क्या कह रहा है, जरा गौर करो। वो कह रहा है अप्लाई कर दूं, क्या लिखा हुआ है, अप्लाई कर दूं मास्क को। क्या कह रहा है, अप्लाई मास्क टू लेयर बिफोर रिमूविंग। अप्लाई कर दोगे तो आपका मास्क अप्लाई हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना भाई, डिलीट कर दो मास्क को, ये लो, मास्क डिलीट हो गया। पैटर्न अभी भी लेयर पे जो आपने लगाया वो लगा हुआ है। अगर आपसे गलती से हो गया है, दोबारा लेके आना है, यहां से ले आओ और ये इस तरह डिलीट कर दो।
लग भी जाता है, डिलीट भी हो जाता है। और लगाने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि इस थंबनेल के ऊपर आप जाओ ब्लैक ब्रश हाइड करने के लिए और वाइट ब्रश शो करने के लिए होता है। जितना ऐसा दिखाना है दिखा सकते, हाइड करना हाइड कर दो। और एक मजे की और चीज बताऊं आपको, ये देखो, मास्क को डिलीट कर रहा हूं, अप्लाई नहीं कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। आपको एक मैं छोटा सा काम और बता दूं, आप अगर मास्क के ऊपर ऑल्ट के साथ क्लिक करते हो, व्हाइट के बजाय ब्लैक मास्क लग जाएगा पूरे फ्रेम पे। व्हाइट नहीं, व्हाइट तब लगता है जब आप सिंपल क्लिक करते हो मास्क पे, लिखा हो ना ऐड लेयर मास्क, ऑल्ट के साथ करोगे तो क्या होता है, व्हाइट के बजाय पूछ रहे हैं कुछ? नहीं वो इन प्रोसेस ऑफ द क्लास क्या कह रहे हैं? कहाँ है? क्या वो सारे तो हैं, मैसेज है कोई? सर ग्रुप में मैसेज था क्या हुआ, नहीं आ रहे? वो पूछी थी क्लास आज है और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लूं। मास्क की समझ आई है? ब्लैक मास्क की समझ आई है? व्हाइट और ब्लैक में फर्क क्या है? कि टोटल देखना है तो व्हाइट रहने दो, और टोटली ऑफ करना है ब्लैक कर दो। और ब्लैक के ऊपर कौन सा ब्रश चलता है? व्हाइट। और व्हाइट के ऊपर कौन सा चलता है? ब्लैक। मोमिना, ये क्या कह रही है? ज्वाइन नहीं हो रहा, वो इंटरनेट का कोई इशू होगा ना। ये बाकी आ गए ना, ये देखो, बाकी अगर आ गए हैं तो अगर वो ये उनके अपना पर्सनल कनेक्शन का इशू होगा ना, घर का या कोई इशू होगा, होता है इंटरनेट के ऊपर। आजकल आपको पता है बहुत मसले आ रहे हैं, कनेक्शन भी नहीं। और अब आजकल तो न्यूज़ में यही चल रही होती बात, और वीपीएन वीपीएन, ये जी वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विस नहीं दे पा रहे, नुकसान ही नुकसान, वो एक इशू चल रहा है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या ख्याल है कि कुछ कर सकते हैं? हमारे पास में कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे मसले हैं, तो दुआई कर सकते हैं कि मसला जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं वो ना हो। बाकी स्टूडेंट्स को तो मसला नहीं है, समझ आ रही है यहाँ तक? मिस्टर अहमद महमूद, मिस आमना, मिस्टर अरूब, मिस्टर अमजद और मिस्टर अहमद न्याजी, समझ आ रही है कि मैं ब्रश सॉरी ये जो आपको मास्क के बारे में बता रहा हूँ? मास्क, मास्क बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इससे फायदा ये होता है कि करंट जो आपका पैरेलल पैरेलल जो भी आपका फ्रेम है, उसके पिक्सल्स को देखना है या नहीं देखना। क्या मुझे बताओ, क्या कुछ दिख रहा है इसका पैटर्न का स्क्रीन के ऊपर? वजह क्या है उसकी? मास्क क्या लगा हुआ है? ब्लैक। अब इसको देखने का क्या तरीका हो सकता है? ब्रश को पकड़ो, कलर कौन सा लेना है देखने के लिए, व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक के ऊपर व्हाइट चलेगा। इस वक्त वो मास्क का कलर क्या है? ब्लैक। व्हाइट ही होगा ना, व्हाइट ले लिया, ओके, ये लो पेंट कर दो। जितने हिस्से पे व्हाइट आपका ब्रश ऑन किया, उतना हिस्सा पैटर्न का दिख रहा है, और जिस पे स्टिल ब्लैक है वो नहीं दिख रहा। सीधी सी बात है, वो भी देखना है तो उसको भी व्हाइट कर दो, वेरी सिंपल। लेकिन दोबारा से एहतियात, मेन एहतियात, थंबनेल मास्क का क्लिक करना है और फिर ब्रश को यूज करना है, वरना नहीं होगा, वरना भूल जाओ। ये एहतियात करनी है कि करंट लेयर कौन सी है, और उस लेयर के बराबर वाला थंबनेल आपने क्लिक करके व्हाइट या ब्लैक को यूज करना है। ठीक है, ये सिंपल सा एक वे था। अब 30 मिनट्स है हमारे पास, तो 30 मिनट्स में मैं आपको जो करवा सकता हूँ वो ये, निदा ने तो ज्वाइन कर लिया है, निदा ने ज्वाइन कर लिया है। ये इशू असल में स्टूडेंट्स नेटवर्क का है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम नहीं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको ठीक कर दिया जाए, इंटरनेट का जो इश्यूज आते हैं। अच्छा, एक तो स्पीड स्लो मिल रही है, कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को। अच्छा, अभी मैं आपको, मुझे बताओ, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो इन टूल से रेलेवेंट, मुझसे पूछ सकते हो। इन टूल का यूज करना कैसे करना वो मैंने बताया।
जूम टूल का यूज करना मैंने बताया, हैंड टूल के साथ रोटेट व्यू टूल मैंने इस्तेमाल करना सिखा दिया है। अभी कल हम लोगों ने इस टूल को यूज किया था, पेन टूल को। क्या मैं आपको ये सारे टूल अभी ना बता दूं? आज के दिन के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर इन टूल से करते क्या है। और इसके साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बनता है टूल का, वो ये बनता है डायरेक्ट सिलेक्शन का। अब आप लोग सर इससे क्या कर सकते हैं, जरा करके दिखाएं। तो करके ही दिखाने लगा, ये देखो। एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, फोटोशॉप का बना लेते हैं न्यू। ये लेटर साइज, ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बड़ा कमाल का टूल है, पेन टूल, अब वो किस तरह आप इसके थ्रू कुछ भी बना सकते हो। लाइक ये मैं एक सिंपल सा क्लिक करता हूं टॉप स्क्रीन के ऊपर, ये देखो इधर से चल स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, एक डॉट लग गया। दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, दरमियान में एक लाइन लग गई। तीसरे पॉइंट पे क्लिक किया, पिछली लाइन के साथ उसको कनेक्ट करता जा रहा है, पिछले पॉइंट के साथ वो कनेक्ट करता जा रहा है, पिछले पॉइंट के साथ वो कनेक्ट करके। और अगर आप इस पूरे शेप को क्लोज करना चाहो, ऐसे भी रख सकते हो, बगैर क्लोज किए भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्लोज भी कर सकते हो यहां पे क्लिक करके। लेकिन ये एक मैंने गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ मैं आपसे शेयर करने लगा। जब आप पेन टूल को यूज करते हो और आप इससे कोई शेप बनाना चाह रहे हो, ऊपर सिर्फ ये देख लेना पाथ तो नहीं कहीं, आपने क्या बनानी है, शेप। ये जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपने ये गलती कर दी तो स्टूडेंट फिर पूछते हैं सर मेरी तो शेप बनती नहीं। वो शेप आप क्लिक करोगे तो शेप बनेगी, शेप पे क्लिक कर दिया करो। शेप में फिल भी होती है, शेप का स्ट्रोक भी होता है, शेप की लाइन स्टाइल भी होता है, सारी चीजें होती हैं शेप के रेलेवेंट। उसी तरह जिस तरह ये शेप्स हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, शेप्स है ना। और एक चीज और याद रखना, जब आप इनमें से किसी शेप को क्लिक करते हो तो भी देख लिया करो ऊपर शेप है या पाथ है, जरूरी है। ये ना हो कि पाथ हो। अब आओ सर पाथ से क्या होता है, पाथ से स्टूडेंट ये होता है कि आपका एक एरिया जो आपने ऐसे क्लिक किया, ये शेप नहीं है, ये पाथ है, सिलेक्शन है। और अगर आपने गलती से भी दाएं बाएं क्लिक कर दिया, नजर नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है ही कुछ नहीं, उधर है ही कुछ नहीं, तो नजर क्या आना है। ठीक है, ये एक पाथ है। कुछ और सिलेक्ट करते हैं, ये देखो यहां क्लिक करता हूं, ये जो है ये एक पाथ है, एक एरिया है जिसको आप सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। इसलिए सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। बस ये आपने एहतियात करनी है कि जब कभी आपने कोई शेप बनानी हो, बात करना अजीब से रिस्पॉन्स इसका ना, एक सेकंड में इसको करता हूँ सही। आज का हमारा टॉपिक है ये 6 टूल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं। तो पेन टूल एक सिंपल सा टूल है जिसके थ्रू आप एनीथिंग बना सकते हो। बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में अगर कोई शेप्स वगैरह बनानी हो ना, तो आप पेन टूल को हमेशा आप रखो अपने पास, क्योंकि ये तो एक लिमिटेड सी शेप्स है। या रेक्टेंगल बनेगा, या सर्कल बनेगा, या ट्राइंगल बनेगी, या पॉलीगॉन बनेगा, या लाइन लगेगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ बनाना हो, तो कोई भी शेप बनानी हो तो पेन टूल, पेन टूल ये देखो। और ये अगर आपने शेप बनानी है स्टूडेंट्स, तो ऊपर देख लेना शेप ऑन है कि नहीं है, बस इतनी सी बात। ये देखो शेप बनाने लगा, आपने अपने कैनवस के ऊपर कुछ ये डिजाइन बनाना था। अब लाने में तो ये डिजाइन अगर आपने बनाना है और इसको क्लोज करना है, ये क्लोज यहां से होता है, तो ये एक शेप बनी है। ऊपर देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये शेप बन गई एक। अब आप इस शेप में फिल भी कर सकते हो, इस शेप के स्ट्रोक को भी वर्क कर सकते हो, इस स्ट्रोक को आप वेट भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। इसका लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा से देखो। ये पेन टूल है, पेन टूल से आप किसी किस्म की भी शेप बना सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करना है, दूसरे पॉइंट पे जाना है, पिछले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देगा, अगले पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देगा। और अगर आप भी ये शेप इतनी रखनी है रख सकते हो, जरूरी नहीं होता कि शेप को बंद करना जरूरी है।
जिसे पता है क्लोज करना जरूरी है। नो, ओपन भी हो सकती है, ये ओपन है। अगर आप इतना ही रखना चाह रहे हो रख सकते हो, एंटर कर देते हैं, ये लो। दिख नहीं रही आपको, बन गई है। वजह क्या है उसकी? इसकी प्रॉपर्टी देखो ऊपर, फिर देखो इसकी नन। स्ट्रोक का कलर क्या है? व्हाइट। व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिख सकता है क्या? कलर चेंज कर दो। अब दिख रहा है क्या? अब एक शेप नजर आ रही है, ये आ गई ना? वेट बढ़ा दूं ताकि और नजर आए आपको, ये ले। शेप बन रही कि नहीं बन रही? आ गई कि नहीं आ गई? लाइन स्टाइल डॉटेड वाला चाहिए, ये लो। ये जो जो दिल करता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको अगर कोई भी शेप बनानी हो आप बना सकते हो। अब मसला ये है, इस शेप में जो आपने बना दी है, किससे बनाई है? टूल का नाम क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज आएंगी स्टूडेंट्स। बावजूद आपने इधर उधर क्लिक किया होता है, सर वो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही इस शेप की, हालांकि मैंने लेयर को वही ऑन की हुई है। प्रॉपर्टी कब आएगी स्टूडेंट्स? जब उस टूल को क्लिक करोगे जिससे बनाया है आपने। आई है प्रॉपर्टीज की? नहीं आई? ये लो, मजे की बात है, फिल करने से मना नहीं करता, चाहे शेप बंद है चाहे ओपन है, क्लोज है या ओपन है। ये क्या मैंने क्लोज की थी? ये शेप नहीं की थी, वो देख रहे हो, ये क्लोज तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी नजर आ रही है आपको फिल हुई भी। तो इसमें ऐसा कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं होती फोटोशॉप में। फोटोशॉप में वो उसको फिल कर देता है चाहे वो क्लोज ना भी हो। ठीक है। हो सकता है कोई आपने ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा सा कैनवस डिजाइन बनाना हो और आपको शेप्स में से कोई शेप पसंद नहीं आती, अब पेन टूल को यूज कर लो, जो दिल करता है शेप बना लो, जैसे मैंने बनाई है। दोबारा से देखो। सर इसमें इंग्लिश भी मतलब पुट कर सकते हैं वो एक हाँ बिल्कुल, वो एक मतलब। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, दोबारा से देखो, ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया। अच्छा, यहां पे आप स्ट्रेट लाइन नहीं लगाना चाह रहे बल्कि कर्व करना चाह रहे हो। कर्व करने के लिए स्टूडेंट ये याद रखना, क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं, बटन को प्रेस किए रखना है। अब मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लगाऊंगा बल्कि कर्व चाहिए मुझे। क्लिक करके छोड़ना नहीं माउस को, ये देखो, ये कर्व है। ऐसी आपने शेप देनी थी, ऊपर टाइटल वाइटल डालना था ऐसी शेप करके। इसको अब आपने माउस को अगर आपने ऐसे छोड़ दिया ना, छोड़ने के बाद एक और काम करना है। ये जो हैंडल इस तरफ जा रहा है ना, जो आगे के लिए है, आगे के लिए ये इसे कर्व लेनी है नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपने यहां पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करके उसको किल कर देना है। जो अगली लाइन जा रही है ना उसको बंद कर देना है। बंद करने के लिए क्या प्रेस करना है? उस पॉइंट पे एंकर पे आके ऑल्ट के साथ माइनस नजर आएगा, क्लिक कर देना, और फिर इसको एंडिंग पॉइंट की तरफ जाके क्लोज कर दो। ये लो, स्ट्रेट हो गया। अगर आप कहोगे सर ये जो है ये लाइन तो ठीक नहीं लग रही, है ना आपके पास टूल, क्या नाम है इसका, इससे ठीक नहीं हो जाएगी, ये लो। सब कुछ पॉसिबल है। अगर आगे पीछे हो भी गई है, डोंट वरी, ठीक कर लो। हो गया। अब इसमें आपकी मर्जी है, बाद में भी चेंजेस कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये हैंडल आ रहा है नजर, यहां से आप इस कर्व को अपनी मर्जी से सेट कर लेना। देख रहे हो, ये शेप आपको अच्छी लग रही है, ये ले। अब आप इसमें कोई फिल करना चाह रहे हो, ये लो, जो भी दिल करता है, जो कलर देना चाह रहे हो। क्या इसका स्ट्रोक है? यस है। किस कलर का है? व्हाइट कलर का। व्हाइट ही रखना है या स्ट्रोक नहीं चाहिए? स्ट्रोक नन कर दो, ये लो, स्ट्रोक नहीं होगा, सिर्फ फिल होगी। चेक कर लो साइड पे क्लिक करके ना, ऐसे ये एक आपका एक अच्छा सा कट बन गया। अगर आपको मुझे नीचे भी बनाना है, बना लेते हैं। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है आसान सा। रेक्टेंगल ले लो, ये लो, रेक्टेंगल बना दी बॉटम पे, ये देखो, रेक्टेंगल आ गई यहाँ पे। और एक गलती फिर हो गई मुझसे स्टूडेंट्स, मैंने नहीं देखा पाथ है या शेप है, गलती हुई मुझसे, स्केप करो।
पीछे आओ, 1 स्टेप बैक, दोबारा से देखो, रेक्टेंगल ले लो, लेकिन एक चीज की एहतियात करना, शेप चाहिए आपको, पाथ नहीं चाहिए, शेप। ये लो, ये बनाई, शेप बना दी। शेप बनाने के बाद अब मैं आपको एक बड़ा आसान सा ट्रिक बताने लगा हूं कि कभी आप इस शेप को अगर फिल करना चाहो कर लो। ये लो, इसको भी फिल कर देते हैं, ये लो। अगर आपको मैं कहूं कि इसको थोड़ा सा कर्व में कन्वर्ट कर दो, कर्व में कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा काम ट्रिक है मेरे पास। एक तो ये यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी इसको कर्व में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप कहोगे वो कैसे? आसान सा काम, इसमें एक पॉइंट क्रिएट कर लो, पेन टूल से क्रिएट कर लो, सेंटर में लगा दो पॉइंट, ये लग गया। शेप को क्लिक करो और अगर फिलिंग को ऑफ कर दो ताकि आपको दिखाई दे कि क्या करना है आपने, और स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देते ताकि ये भी दिखाई दे, ब्लैक कलर। ये दो, चेक करो, ये दिख रहा है आपको? ठीक है। अब देख, चेक करना मैं क्या करने लगा। रेक्टेंगल पे क्लिक किया, पेन टूल लिया, अब पेन टूल में जाके यहां पे इसके ऊपर इस जगह पे शेप के मैं क्लिक अगर करूं तो आपको स्टूडेंट 4 एंकर नजर आ रहे होंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? डायरेक्ट सिलेक्शन से नजर आएंगे। इसमें से किसी एक पॉइंट को क्लिक कर दो और क्लिक करके स्लोप डालनी है। ये लो, ये स्लोप जो मैंने डाली है, और आपको अब एक चीज वो बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, आई फॉर इन्फॉर्म, the operation you turn a live shape, rectangle, circle, polygon, जो बिल्ट इन शेप्स होती हैं, जो आपकी मेन्यू में बिल्ट इन शेप्स हैं, वो कह रहा है अब ये शेप पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी, रेगुलर पाथ में। ये अब रेक्टेंगल तो नहीं रहेगा ना, रेक्टेंगल तो अब लाजिम मतलब रेक्टेंगल तो नहीं रहेगा ना। तो क्या वो कह रहा है कर दूं क्या? यस कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब इसके अंदर आप अपना काम कर लो। कोई शेप मूव हो गया, हम्म, मैं बताता हूँ उसका एक काम, जो असल काम है वो इसलिए हो रही है मूव। स्टूडेंट्स, दोनों में फर्क है, एक होता है पाथ, ये पूरा पाथ आएगा ऊपर नीचे, पाथ ना कर लेना, पाथ का मतलब है पूरी शेप। आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन, नीचे वाली ऑप्शन, व्हाइट वाली, व्हाइट एरो, इससे आपने क्लिक करने के बाद 4 एंकर्स में से जिस पॉइंट को चेंज करना है उसको क्लिक करना जरूरी है। वो एक्टिव होगा, बाकी व्हाइट हो जाएंगे तीनों। अगर इसको करना है, इसको क्लिक कर देना, करने के बाद इसको अपनी मर्जी से शेप अप करना हो कर लेना ऐसे। ये देखो, ये लो। अगर तो आप इसी तरह रखना चाह रहे हो शेप को, फिल शिल करके एक अच्छा सा डिजाइन ग्राउंड के ऊपर कॉन्टेक्ट वगैरह लगा के फोटोज, आप इसके अंदर इमेज लोड कर सकते हो। अभी करके दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि सर ये थोड़ा सा बेंड कर दें इसको, थोड़ी इस तरह इसको कर्व कर दें, अब कर्व कैसे होगा? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो पेन टूल से दरमियान में आप एक एंकर ऐड करवा लो, हो गया एंकर। अब ये आपको देखो दोनों तरफ हैंडल आ गए, इस एंकर के दोनों तरफ हैंडल आ गए। गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस हैंडल से भी इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते, ये देखिए। अब आपको सर एक को करते हैं दूसरा नीचे क्यों हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं करना। अगर तो करना है तो ठीक है, नहीं करना मुझे ऐसा, तो उसके लिए मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, ऑल्ट का यूज, ऑल्ट। अच्छा, दूसरा एक और काम कर सकते हैं, आप इस पॉइंट से इसको ऐसे भी कर्व कर सकते हो। ये देखो, हुई कि नहीं हुई शेप चेंज? इसके अंदर फिलिंग कर लो। फिलिंग हमेशा याद रखना, पेन टूल से आएगी फिलिंग, भूल जाओगे किसी और टूल से आएगी। असल में स्टार्ट में ये शेप क्या थी? रेक्टेंगल, जिसके ऊपर आपने क्या किया? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल को इस्तेमाल करके इसकी शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, 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 कंट्रोल जेड। ये वो शेप थी असल में, एक्चुअली ये शेप थी जिसको आपने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करने के बाद 4 एंकर्स आपके पास अवेलेबल हो गए। अच्छा, ये जो आपने ये काम किया है ये वाला, ये पेन टूल से भी हो जाता है। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, यहां पे आपको कर्व निकालनी है, बार में भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको सर बार में कैसे होती है, ये देखो,
बाद में कैसे होती है? एक बड़ी जबरदस्त टूल है, इसका नाम ही है कर्वेचर। कर्वेचर, कर्वेचर। ये लो, जिस जगह पे जाओगे टच करो बाउंड्री को, प्लस आ गया, ये लो कर्व बन गई। ये देखो, टच किया, कर्व बन गई। ये सबसे आसान ट्रिक है कर्व बनाने का। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा। आप ये काम रेक्टेंगल पे भी कर सकते थे। चेक करो, जब आपने रेक्टेंगल बनाई थी शेप, और अगर आपको कहा गया है कि इसको कर्व करना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं पेन टूल और इसके साथ इतनी मुशक्कत करने की। कर्वेचर, जैसे इसकी बाउंड्री को टच करोगे प्लस आएगा। ये लो, यस। नीचे भी करना, ये लो, मसला ही खत्म हो गया। आप बड़े आराम से इस तरह के टाइटर वाइटर लगाने हो ऊपर टॉप पे, ऐसे इसके अंदर कुछ लिखना है, मसला ही खत्म हो गया। इसका मतलब आप किसी भी शेप के ऊपर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेप्स हैं उससे ऊपर भी आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। यहां तक कि अगर आपको मैं ये कहूं कि इस ट्राइंगल जो बनाई थी मैंने, ये ट्राइंगल, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल अगर मैं बना दूं और बनाने के बाद आपको कहूं इसके ऊपर कर्वेचर को यूज करके वो कर्व्स लगा सकते हैं, यस व्हाई नॉट। उसने मना थोड़ी करना है। ये देखो, ये टूल कितना सुकून, कर्वेचर, बाउंड्री को टच करो, पहले तो सिलेक्ट करो टूल किधर है, ये ट्राइंगल, ये ना, क्लिक कर दो, कर्वेचर, बाउंड्री को टच करोगे, ये लो, यस, ये लो, ये लो, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही शेप? और जब चाहो इसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर देना। कोई भी शेप हो, एनी, पॉलीगॉन है, आपने बनाई, आपको इसको रीशेप करना है यूजिंग कर्वेचर, ये लो, चेक करो, शेप चेंज हो रही कि नहीं हो रही? कर्व में कन्वर्ट करता है, कर्व्स बना देता है, कर्व्स बना देता है, इसका काम ही ये है, कर्व्स बना देता है। जहां तक अगर आप इसके ऊपर कोई और टूल को यूज करके देखना चाहो जो अभी तक सिखाए हैं, आप कर सकते हो। लाइक मैंने इसको इन टूल्स के साथ, जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन है, अब आपको सर डायरेक्ट सिलेक्शन, भाई एंकर आ गए ना, इनको आप क्लिक कर दो, दोनों को करना है, दोनों को इस तरह सेलेक्ट कर लो, सिलेक्ट हो गए दोनों, किसी एक को पकड़ के शेप चेंज कर लो, ये लो। अगर आपके मूवमेंट स्ट्रेट नहीं हो रही, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, ये लो, ऊपर नीचे, ये लो, जैसे मर्जी शेप चेंज कर लो। ये देखो, ये क्लिक किया, ये लो शेप चेंज कर लो, ये क्लिक किया, ये लो शेप चेंज कर लो, जो दिल करता है शेप उसकी बना दो। थोड़ी देर पहले तक थी एक, क्या थी, पॉलीगॉन विद 4 5 साइड 6 साइड वगैरह वगैरह, ये दो, चेंज होगी कि नहीं होगी शेप? इसका मतलब है डायरेक्ट सिलेक्शन। और अगर आपने इसमें कर्व्स डालनी है, जहां पे कर्व डालनी है, कर्वेचर ले लो। कितने मजे के टूल्स हैं, सुकून। सिर्फ इस्तेमाल का बताओ, इस्तेमाल का बताओ। पेन टूल से आप दुनिया जहान की चीजें बना सकते हो, और पेन टूल के साथ जो सपोर्टिंग टूल्स हैं उससे आप मजीद इसको अच्छा कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। अब मुझे बताओ, इनमें से किस टूल को मैंने नहीं करवाया? क्या नाम है इसका? फ्री फॉर्म। क्या करता है ये? आपको अलाउ करता है कि आप जो भी डिजाइन बनाना चाहो बना सकते हो, लाइक दिस, ये देखो, क्लिक, और ये आपको फ्री हैंड देता है, आपको डिजाइन आप जो भी बनाना चाहो, ये लो, फिल कर दो इसमें। अगर आप कहोगे सर ये आगे क्यों नहीं गया,
क्या हो सकता है बाद में सेट? यस, डायरेक्ट सिलेक्शन। फ्री फॉर्म, क्या नाम है स्टूडेंट्स? फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म आपको अलाउ करता है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो, फ्री फॉर्म। ठीक है, इस तरह आप जो भी डिजाइन क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। एंकर ही एंकर आ रहे हैं, ये देखो। इन एंकर्स को आप रिमूव करना चाहो, ये देखो, तो फालतू लगे हैं ना, रिमूव भी कर सकते हो। ये ऐसे, ये ऐसे, बाद में भी काम हो सकता है इस पे। एंकर्स रिमूव भी किया जा सकता है। ये देखो, ये दोनों के दरमियान में एंकर है, ये गया, स्ट्रेट हो गया। ये ये लो, ये ये लो। और एंकर ना सिर्फ रिमूव होते हैं बल्कि ऐड भी हो सकते हैं, जहां दिल करता है ऐड कर लो। ये देखो, ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ये है टूल। अगर आप समझते हो यार ये कर्व है, इसको शार्प कर दिया जाए, गो विद कन्वर्ट। ये मैंने बहुत दिन पहले बताया था आपको। ये लो, इसका मतलब है कि कभी भी कुछ भी बनाना हो, इन दो पार्ट्स में हम लोग के बीच कैसे? हाँ, आपके माइंड में वही आ रहा है बार बार। अब इसको पहले मैं आपको कंप्लीट कर देता वो हूँ। मेरा लेसन मिस हो गया। हाँ, इमेज का तो मसला ही कोई नहीं है, इमेज तो 1 मिनट में आ जाएगा। इमेज को किस तरह लेके आते हैं वो आपको अभी करके दिखा देता हूँ। मैं जरा ना इसका एक पॉइंट मैं जरा क्लियर करता हूँ आपको। व्हाइट के बजाय ब्लैक ले लेते हैं। स्ट्रोक का कलर तो नजर आए ना, ब्लैक। ब्लैक स्ट्रोक कर दो, फिर कुछ आइनान रखा करो। स्ट्रोक तो ब्लैक करो ना, बैकग्राउंड अगर व्हाइट है स्ट्रोक तो ब्लैक हो ना। तो पहले मैंने ब्लैक कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना चाहूं, ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, कंटिन्यू भी कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। बात खत्म नहीं हुई, आप यहीं पे आके एंड पे आके इसको कंटिन्यू कर लो। चाहे ये लो, एक शेप बन रही है, ये लो। इस शेप में अब आप जो दिल करता है बनाओ, रखो, फिल करो। ये लो। और अगर मैं आपको कहूँ इसको थोड़ा सा अलाइन कर दिया जाए, सेट कर दिया जाए, वो भी हो जाएगा। अगर आप कहो कि मैं ये सारे एंकर्स को यहां से रिमूव करना चाह रहा हूं, इतने हिस्से को, एंकर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। एंकर्स को सिलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एंकर्स को डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, सिलेक्ट पहले कर लेना और फिर इनको आप डिलीट कर सकते हो, एक एक एंकर को डिलीट कर सकते हो। अच्छा, जहां तक फोटो का ताल्लुक है, अगर आप कहो कि मुझे इसके अंदर फोटो लोड करना है, ये एक इमेज है कैनवस के ऊपर, इसके अंदर आपने फोटो लोड करना है। फोटो लोड करने का आसान सी ट्रिक होती है, फोटो ले आओ। जो आपने लोड करना है वो फोटो ले आओ बस। जैसे ये फोटो आया मेरे पास, ये देखो, आ, ये फोटो ले आए, ये फोटो है, फोटो आ गया। इस फोटो को रख दो इसके ऊपर। कंडीशन याद रखना, फोटो हमेशा अबव लेयर पे हो। शेप जो है, चाहे वो सर्कल है, चाहे पेन टूल से बनाई हुई शेप है, चाहे वो रेक्टेंगल है, आपका ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, एनीथिंग, वो नीचे होनी चाहिए। और आसान से दो तरीके हैं जिससे आप काम फिनिश कर सकते हो। फर्स्ट, ऊपर वाली लेयर को क्लिक करो और जो नीचे लेयर है उसको दरमियान में आ जाओ। दरमियान में, दरमियान में आके ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट, ऑल्ट छोड़ दो खत्म हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट। और जब ये एरो नजर आए ब्लैक वाला, क्लिक कर दो बस। ये क्लिक हो गया उसके अंदर, चला गया ना कि शेप के अंदर। दूसरा तरीका, अंडू कर देते, दोबारा देखो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इस शेप को अगर आपने यहाँ साइड पे भी रखा है कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आप के लिए सूटेबल है, इजी है, इसके करीब रखो या इसके ऊपर रखो। अगर इधर भी रखोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में। करके दिखा देता हूँ, ये देखो। अरे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसके अंदर क्लिप, इसे बोलते हैं क्लिप करना। क्या करना? क्लिप करना, शेप के अंदर क्लिप करना। शेप को क्लिक, जिसको आपने इमेज को क्लिप करना है उसको सिलेक्ट कर लो, जो शेप है उसके नीचे होनी चाहिए, और ऊपर वाले, और फिर आप चले जाओ
मेन्यू में, जिसमें ऑप्शन का नाम है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये वही काम करेगा जो ऑल्ट ने किया था। बाल बाल स्टूडेंट भूल जाते हैं, सर ने पता नहीं क्या कहा था, दरमियान में कहाँ रखना है और कौन सी की प्रेस करनी है, जेल से निकल गई। तो ये ऑप्शन है, क्लिक कर दो इस पर, यहाँ शॉर्टकट की याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल जी, ये लो, वो इमेज उसमें चला गया है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स, ठीक है अमजद साहब, ओके। अच्छा, आपको इमेज दिख नहीं रहा, आपने इमेज को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल टी करना है इमेज को क्लिक करके। ये है इमेज असल में, शेप ये है। शेप का अगर साइज बड़ा करना है यहां से कर लेना, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ये शेप का साइज हो रहा है, और शेप का साइज होने से वो इमेज भी उतना जो पोजीशन में नीचे था वो आ गया। लेकिन आपने शेप का साइज नहीं करना, मिसाल के तौर पे आपने अब इमेज का साइज सेट करना है। इमेज है ऊपर, क्लिक करो, कंट्रोल टी, आ गया, इसको मूव कर लो। असल में आपको मूव करना है, इसको ना मूव करना था, कंट्रोल टी करके ना मूव कर लो इसको। आ गया कि नहीं आ गया, इमेज टिक कर दो, ये लो। इस तरह बाद का आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ सकते हैं जो कि आप फ्री फ्रॉम ड्राइंग से बनाए हों, पेन टूल से बनाए हों, रेक्टेंगल से बनाए हों, एलिप्स बनाए हों, ट्राइंगल्स बनाए हों। उसके अंदर इमेज लोड करने का ये तरीका होता है। जो इमेज लोड करना है ऊपर रखो, शेप को नीचे रखो और क्लिक करवा लो, बस इतनी सी बात है। कोई भी इस तरह के पेजेस बनाने हो जहां पे आपको कोई, आप इमेजेस को कैप्चर करना चाह रहे हो इनसाइड समथिंग, तो पहले वो शेप में बना लो और शेप के ऊपर इमेज रख के क्लिक करवा दो, बस इतनी सी बात है। और इससे आप बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा पेज बनाना हो जिसमें कुछ इमेजेस को यहाँ पे आपने शो करवाना है, ठीक है, तो आप, इसका एक तरीका ये हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि एक पेज रेडी करना है जिसमें इमेजेस आपके प्लेस हों, यहाँ पे हम डिटेल देना चाह रहे हैं डिफरेंट, हम कोई टूरिज्म का पेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लो, स्काई टूरिज्म, एक कंपनी है। कलर इसलिए नहीं दिख रहा, व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो नहीं दिखेगा, ब्लैक जब तक ऑन नहीं करोगे या कोई और कलर, ये लो। ये एक आपने फॉन्ट अच्छा सा लगाया और इसको टाइटल के तौर पे आपने यहाँ पे दिखा दिया। और अगर आपको कहा जाए कि इसके बैकग्राउंड में एक स्ट्रिप लगा दो रेड कलर की या ब्लू कलर की ग्राउंड के ऊपर, तो आप ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की, इसके ऊपर एक शेप बना दो और उसको यहाँ प्लेस कर दो। ठीक है, ये शेप आ गई है, कलर कर दो इसमें, जो भी आपको मुनासिब लगे। अब आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनके नाम लिखने हैं, तो यहाँ फोटो लगाने हैं, नाम लिखने हैं, थोड़ी डिटेल देखनी है। लेट्स गो विद कराची। कराची की कुछ डिटेल, अच्छा डिटेल जब देती हैं ना स्टूडेंट्स, टाइप टूल को आप जब क्लिक करते हो, ठीक है, कराची दे दिया, ये इसी तरह इस टूल को क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक पर ड्रैग करोगे तो एक पैराग्राफ फॉर्म में इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इतने हिस्से में। कराची के बारे में ले आऊँ कुछ, जल्दी से बस क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, गूगल कर लेता हूँ कराची, यहाँ आपके क्लाइंट ने जो भेजा है कराची के बारे में कोई फोटो शोटो है, ये आपको फोटो लगाना है। इस इमेज को सेव कर लेते हैं, कराची 1.jpg रख लेता हूँ इसको, कहाँ लेता हूँ, डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, क्लाइंट के फोल्डर में, मिस्टर हमजा, ये एक कराची 1 का एक इमेज, ये फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कराची की चाहिए, विकीपीडिया एक अच्छी साइट है, यहाँ जाता हूँ और कराची की यहाँ पे कुछ डिटेल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये लो जी, इतना ही काफ़ी है। ये मैं अपने इस पेज के ऊपर जो फोटोशॉप में ओपन है इस वक्त, इस जगह पे एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, ज़रा एहतियात कीजिएगा, हेडिंग तो बड़ी होती है,
जो डिटेल होती है वो ऑलमोस्ट हाफ साइज में होती है। तो इसको 30 अगर आपने टाइटल दिया है, 15-14 के करीब इसको मैंने सेट कर दिया और इसके ऊपर मैं अब पेस्ट करने लगा हूँ। जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करने लगा हूँ। ये कराची की इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे पेस्ट करने से कराची की इंफॉर्मेशन कॉपी किया था हमने। चलो इधर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट। ठीक है ना, आ गई डिटेल, ये आ गई। ठीक है, सामने फोटो लगाना है आपने। फोटो लगाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? फोटो लगाने के लिए आप अपना पहले फ्रेम बनाओ। किस फ्रेम में बनाऊं? क्या पेन टूल से बना लूं या पॉलीगॉन लगा लेते हैं। ये पॉलीगॉन बने, और ये पॉलीगॉन में मुझे रिक्वायर्ड है वो इमेज जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने पास स्टोर कर लिया है। पॉलीगॉन को क्लिक करो ताकि इमेज इसके ऊपर आए। यहां ना क्लिक कर देना, इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं, उसी शेप के ऊपर जिसके ऊपर आपका इमेज आ जाए। सिलेक्ट कर ली लेयर, प्लेस कर लो। इमेज कहाँ रखा है आपने? डेस्कटॉप पे। हमारे क्लाइंट मिस्टर हमजा, ये कराची, ये इमेज आ गया। इमेज जब आ गया, इसको आप इसके ऊपर प्लेस कर लो, साइज वाइज कर लेना मुनासिब सा। ठीक है, जो साइज आपको करना है कर लो, और इसके अंदर क्लिप करवा लो। क्लिप करने का तरीका, दो तरीके बताए, दोनों में से जो इस्तेमाल करना चाहो। ऑल कंट्रोल जी भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यह आपका इमेज, अच्छा बात कर ना, इमेज दिखाई नहीं देता। वजह उसकी ये होती है, फिलिंग नहीं होती। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बात का तो आपकी शेप जो कि इस वक्त आपकी एक्टिव है, उसका फिल देखो, फिल है कि नहीं है। फिल ऊपर है इसका कोई? फिल अगर नहीं होगा तो क्लिप नहीं होता। फिल कर लिया करो इसको, फिल कर लिया करो। टिप है ये। दूसरा, अपने उस इमेज को मूव करके उसके ऊपर ले आओ। तीसरा, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, क्या आ गया इमेज। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं। आपने पॉलीगॉन को नहीं करना। पॉलीगॉन से मतलब पॉलीगॉन की शेप अगर चेंज करनी है जरूर कर लो। शेप चेंज कर सकते हो, कैसे? ये याद है ये टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे आप शेप चेंज कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। ये देख रहे हो, ये सारी एंकर्स आपको नजर आ रहे हैं। आप नए एंकर डाल भी सकते हो, कर्वेचर से कर्व भी निकाल सकते हो। नए एंकर डाल के इसकी चीज शेप चेंज कर सकते हो, मना नहीं कर रहा आपको, कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी सिर्फ शेप चेंज नहीं करनी, मुझे इमेज को एडजस्ट करना है। इमेज पे क्लिक करो और कंट्रोल टी करके हाईलाइट कर लो। ये इमेज आपका पूरे का पूरा फ्रेम नजर आ रहा है। साइज छोटा करना है, ये लो, हो रहा है ना, ये लो। आप आधे में, एक फ्रेम में आधा हिस्से में कुछ दिखा सकते हो, आधे हिस्से में कुछ दिखा सकते हो, ये भी पॉसिबल है। कितनी मजे की चीज मैं बता रहा हूँ कि आधे फ्रेम में एक इमेज, दूसरे आधे फ्रेम में दूसरा इमेज भी लोड कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। इसको एडजस्ट करना फिलहाल रिक्वायर्ड था, मैंने कर दिया। हो गया ना, इमेज आ गया। इसी तरह दूसरा ले आओ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं इसी को जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि कम से कम टाइम में मैं इसको खत्म कर दूं लेक्चर को। दोनों को सिलेक्ट किया, मूव कर देता हूं ऑल्ट के साथ, और आपका डिज़ाइन कम से कम वक्त में रेडी हो रहा है। और इसका टेक्सचर इंस्टेड ऑफ कराची लाहौर कर देता हूँ। टाइम बचे ना, क्या ख्याल है? और अगर आपको इसी की कॉपी चाहिए कर लो, इसी की कॉपी चाहिए, दोनों को सिलेक्ट करो और ले आओ। मूव, 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 ये लो ऑल के साथ। ठीक है, अगर आप इस आपको सर इसका अगर इमेज चेंज करना तो क्या करें? कराची गए, कुछ और इमेज लगाना है, इसको डिलीट कर दो, ये लो, निकल गया ना, डिलीट कर दिया आपने इमेज। कोई और इमेज ले आओ, ये लो, ये इमेज रखना है आपने। सेव इमेज एज मिजार कायद।
हाँ गया जनाब, किस जगह रख दिया मैंने? दोबारा से कर लेते हैं, राइट क्लिक, इमेज को, या आपके पास जो पड़े हैं वो लगा दो, हमजा के फोटो, ठीक है, ये देखो। स्टेप दोबारा से सुन लो, उस टूल को सिलेक्ट कर लेना, उस लेयर को सिलेक्ट करना जिसके ऊपर आपको इमेज चाहिए, ये ज़रूरी है, वरना आप खुआर हो गए काम का। इसके ऊपर रखना है ना, इस पॉलीगॉन रेड वाली, ये वाली फिल भी कर लेना, ये भी टिप है। बाद में फिल नहीं लोग करते और वो कहते सर वो क्लिक भी नहीं हो रहा, वो मैं कर भी रहा हूँ, आपने जिस तरह का कर भी दिया लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा। फिल नहीं था, फिल ऑन कर लेना, और फिर आपने आज का हमारा लास्ट सेक्शन प्लेस करना है। फोटो, ये फोटो आ गया, फोटो को रखो उस शेप के ऊपर, ये नीचे चला गया, ये क्या हुआ? इसमें गड़बड़ हो गई। अच्छा ये ओहो, ठीक कर लेते हैं, अंडू कर देते हैं, ये ऐसे इसको करना है, ठीक है। अब आप प्लेस करो, काम को समझो, बस सीख लो, कल को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वो खुद इंजॉय करोगे कि यार टूल एक अच्छा लग गया हाथ, इसको काम से इससे अच्छा काम किया जा सकता है। ये लो, और के साथ हमें आइए, और अगर आप इस शेप को एडजस्ट करना चाह रहे हो तो इमेज को क्लिक कर देना, कंट्रोल टी करके, ट्रांसफॉर्म, साइज वाइज करना हो, मूवमेंट इसकी करनी हो, दाएं बाएं करना हो, ईजिली इसको किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। कल आती ना, मैं कल दिन है हमारा, कल लेक्चर है ना, कल मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक अच्छा सा फ्रेम डिज़ाइन करना है जिसमें शेप्स बनेंगे, जैसे वो पॉलीगॉन्स नहीं बनाएंगे आपस में पैटर्न में, उनके अंदर एक ही इमेज लोड करना, एक तो ना अलग अलग लोड करना, वो तो मैंने बता दी कैसे करना। मैं टोटल आपकी जो 15-20 पॉलीगॉन्स पड़ी हुई हैं उसके अंदर एक सिंगल इमेज लोड करना, जो गैप होगा वहाँ गैप होगा, जहाँ पे बाकी सब इमेजेस के टुकड़े नजर आएंगे, तो वो आप किस तरह करना है, कुछ ऐसा पेज बनाना पड़ सकता है, कवर पेज, जिस पे ऐसी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है। तो इंशाल्लाह इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।